जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। ईरान, अमेरिका और इजराइल, मिडल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है इन तीनों के बीच में, आज 30वां दिन था। और जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि 6 तारीख तक हम युद्ध विराम रहेगा, हम बातचीत के ज़रिए इसका कुछ हल निकाल रहे हैं। बीती रात ईरान के ऊपर इतनी भीषण बमबारी करी है दोनों ने मिलकर। क्या आप कह सकते हो, क्या सब कुछ तहस नहस सा ही कर दिया है। और जो युद्ध लग रहा था कि बातचीत के ज़रिए, मतलब अमेरिका ईरान से कुछ बातचीत कर रहा है, हालांकि ईरान ने तो साफ कह ही दिया था कि हम तो कोई बातचीत अमेरिका से कर रहे नहीं हैं और ना करने वाले हैं। हमें पता है कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हुआ है। पहले भी अमेरिका ने जो बातचीत था उसके बाद में खामेनेई को उड़ा दिया, और अब ये फिर से यही कहानी हो गई। भाइयों, अब मुझे नहीं लगता कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई बातचीत हो सकती है। अब देखो भाइयों, हुआ क्या है पहले मैं आपको बताऊं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का पहले समय दिया था। उसमें कहा था कि ईरान से हम मतलब ईरान के कुछ लोगों से, कुछ ऑपोजिशन कह लो आप, क्या कुछ बड़े लोगों से बातचीत चल रही है। ईरान से कुछ बढ़िया डील भी मिली है हमें, कुछ और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स पर कोई बातचीत हो रही थी। उसी बीच अमेरिका ने चेतावनी भी दी थी कि आप 5 दिन का हम समय देते हैं ईरान को, स्टेट ऑफ हॉर्मोन से अपनी सेनाएं हटा लो, जहाज़ों को जाने दो, वगैरह वगैरह, कंट्रोल ख़त्म कर दो। लेकिन ईरान ने तो साफ कह दिया था कि हमें कोई वो नहीं है, हम तो मरने मारने पर युद्ध लड़ने को तैयार हैं। अब बात ये हुई है कि ट्रंप ने कल ही इसका समय सीमा थी, इस जो युद्ध पॉज करा था इसकी समय सीमा 6 तारीख तक की कर दी थी। लग भी ये रहा था कि शायद और कोई बातचीत से रास्ता निकल आए। लेकिन अब ईरान, इजराइल की और जो अमेरिका की एयरफोर्स है, दोनों ने मिलकर, बताया जा रहा है 50 से ज़्यादा फाइटर जेट, B-2 बॉम्बर ने इतने बम बरसाए ईरान के अंदर। और कहाँ और कौन सी जगह पर बरसाए। पहले तो ये देखो, ये एक ऑयल डिपो है, ऑयल डिपो जहाँ पे ईरान का बताया जाता है 70% कच्चा तेल यहाँ पर स्टोरेज रहता है। इस जगह को उड़ा दिया है। अब इसको उड़ाने के पीछे रीज़न क्या है कि ईरान को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना। दूसरा अटैक, ईरान की एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इंजीनियरिंग छात्रा वगैरह, जहाँ पर ये टॉप, मतलब छात्रा का जो कॉलेज है, ये टॉप कॉलेज बताया जाता है कि जहाँ से हमारे यहाँ से जैसे ITI करके देश के लिए लोग अपना नाम रोशन करते हैं, इसी तरीके से ये ईरान का जो यूनिवर्सिटी है, इसमें बताया जा रहा था कि मिलिट्री के सपोर्ट के लिए ये लोग कुछ प्रयोग कर रहे थे यहाँ पर, और उसी चीज़ को उड़ा दिया। यानी कि हथियार बना रहे थे, ड्रोन बना रहे थे, वगैरह वगैरह, एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, उसको उड़ा दिया है। हालांकि लोग इसमें 700 से 800 लोग इंडिविजुअली पूरे ईरान में मारे गए बता रहे हैं। लेकिन अब तीसरा जो अटैक करा है इन्होंने, वही न्यूक्लियर साइट। भाइयों, आपको एक बात बताऊं, आपको भले ही सुनने में ये बहुत आसान लगता होगा कि न्यूक्लियर साइट पर हमला करके वो न्यूक्लियर वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा या क्या है। मैं आपको बताऊं, ईरान पर 40 किलो यूरेनियम जो है वो बना चुका है। यानी कि 40 किलो ऐसा है कि जिससे वो बॉम्ब बना सकता है, अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। अगर मान के चलो उस यूरेनियम का कोई भी आंच आती है, कोई धक्का लगता है, आपको पता है कितने बम बन सकते हैं उससे 15 से 16 न्यूक्लियर बम बन सकता है उससे। अगर इनकी स्ट्राइक के अंदर उसको नुकसान पहुंचता है तो आप सोच सकते हो पाकिस्तान क्या, भारत क्या, हमारे हर जगह तक आपको इसका रेडिएशन का असर देखने को मिलेगा। और आज ही नहीं, सालों तक देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक परमाणु बम से कम नहीं है। तो ये जो लोग इस यूरेनियम पर या इन साइडों पर हमला करते हैं, यार सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका तो हमला कर देगा, और अमेरिका यहाँ से 13-14 हज़ार किलोमीटर दूर बैठा है, लेकिन इसकी चपेट में पूरा मिडल ईस्ट आता है, भारत तक के कुछ इलाके आते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा हमला माना जाता है कि ऐसे किसी यूरेनियम साइट पर करना। चौथा जो सबसे बड़ा हमला किया है अमेरिका और इजराइल ने, वो किया है IRGC का जो हेडक्वार्टर था, या जो नया कमांड मिल रही थी, जहाँ से युद्ध के बड़े बड़े नेता वगैरह, मतलब जो
सेना के अधिकारी थे उस जगह पर करा है, और जहाँ पर गोला बारूद रखा हुआ था, देख सकते हो आप तस्वीरों में। लेकिन अब बात ये आती है भाई, देखो युद्ध होता है तो नुकसान तो होता है। और आपको एक बात बता दूं, ईरान को इतने उतने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है भी नहीं, मुझे नहीं लगता भाइयों। अगर देखो ईरान को फ़र्क पड़ता तो ईरान जो पहले शुरू में ही जो है स्ट्राइक वगैरह हुई थी ना, शुरू के दो चार दिनों में जो तबाही मचाई थी, ट्रंप ने इतना ही सोचा था, या मैं आप यूँ कह लो क्या अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला समझकर ईरान पर जो हमला किया था, वो इतना ही सोचा था कि हम इनकी टॉप लीडरशिप ख़त्म कर देंगे, बमबारी कर देंगे 2-4-8 ऐसी जगह पर जहाँ ईरान समझ जाएगा कि हाँ हमारे सामने कुछ नहीं है, ईरान अपनी शर्तों पर आ जाएगा और हम जो कुछ कराना वो कर लेंगे। लेकिन हुआ उल्टा ही इसका, क्योंकि ईरान की एक के बाद जो भी टॉप लीडरशिप ख़त्म होती गई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ईरान की जो IRGC यानी कि सेना है, उसे पता है कि हमें क्या करना है। ये मरेगा तो इसके बदले मुझे क्या करना है, मुझे कौन कौन सी जगह पर क्या क्या करना है, सब कुछ पता है। और ईरान ने आज से नहीं भाइयों, इस युद्ध के लिए जो तैयारी कर रखी है, आपको पता है क्या तैयारी है? ईरान ने इतने, किसी देश के पास नहीं होंगे, हमारे यहाँ तो होंगे ही नहीं भाई, इतने बंकर बना रखे, इतने अंडरग्राउंड टनल बना रखे हैं कि जिसमें ये मिसाइलें और जो हथियार वगैरह रखता है वो वहाँ अंडरग्राउंड टनल में है। और हो भी ऐसा रहा है, आप सोच सकते हो कि अमेरिका बता रहा है कि हमने ये मिसाइल के लॉन्चर उड़ा दिए, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, लेकिन फिर भी ईरान के पास अभी भी सक्षम है, अभी भी हमले कर रहा है। तो ये कैसे हो रहे हैं? इसका मेन रीज़न ये है कि ईरान जो अंडरग्राउंड टनल है, बंकर खुलता है, हमला करता है, फिर वो बंद हो जाता है। लोकेशन पता ही नहीं पड़ रही है ईरान को, अमेरिका को, कहाँ पर इनके हथियार हैं, कहाँ पर क्या है, तो कैसे करें, क्या करें, ये सारे सवाल हैं। इसीलिए मैं यूँ कहता हूँ कि ईरान को ईरान के अंदर हराना तो अमेरिका के लिए मुश्किल सा ही है, नामुमकिन तो नहीं। खैर अमेरिका के सामने ईरान कहीं पर नहीं रुकता। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है भाइयों, अब बारी थी भाई, जहाँ तक दुनिया के देशों को या हम सबको लग रहा था क्या हो सकता है कि इस युद्ध का बातचीत से हल हो जाए, अब वो होता तो नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि जो अमेरिका ने करा है, अब ईरान इस पर अपना हमला करेगा, और बताया जा रहा है कि ईरान ने चालू कर भी दिए हैं, जो हमले हुए हैं इजराइल के ऊपर करा है। और हाँ, आपको एक बात और बताता हूँ, ईरान जितने हमले इजराइल पर कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा हमले वो अपने आसपास के देशों पर कर रहा है। इसका रीज़न क्या है पता है क्या? क्योंकि ईरान के पास जितनी मिसाइलें हैं, ईरान अगर इजराइल की तरफ 100 मिसाइलें छोड़ेगा तो 90 मिसाइलें तो वो आराम से उसको मार गिराएंगे, लेकिन जो 10 मिसाइलें वही हिट कर पाएंगी। तो इससे ईरान की पावर कमज़ोर होती है। लेकिन आसपास के जो देश हैं, या फिर जहाँ पर अमेरिका के बेसेस हैं, जहाँ पर अमेरिका के रडार या अमेरिका का डिफेंस सिस्टम लगा है, उसमें अगर ईरान 100 में से 50-50 चांस कह लो आप, 50 तो मिसाइलें हिट करेंगी। तो इसीलिए ईरान जहाँ फोड़ रहा है वो जगह कतर, दुबई, जहाँ अमेरिका के बेसेस हैं, उन जगहों को उड़ा रहा है। अब इसके आगे होगा क्या? होगा यही कि ईरान दोबारा से अब इन पर हमले करना चालू कर देगा। और भाइयों एक और आपको खबर बताता हूँ, दरअसल ये सब कुछ चल रहा था ना, जो बातचीत, जो ईरान कह रहा था कि हम अमेरिका से कोई बातचीत कर रहे नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप से ही बातचीत कर रहे हैं, ये भी बात सही थी। अमेरिका केवल और केवल अपने लिए समय ले रहा था, क्योंकि इसने सोचा ही नहीं था कि इतना हम लंबा युद्ध खिंचने वाला है। ये तो 4-8 दिनों का इंतज़ाम करके आए थे, वेनेजुएला जैसा करना चाहते थे, वो इनका सक्सेस हुआ नहीं। अब इन्हें पता है क्या, हमें लंबा युद्ध लड़ना पड़ेगा और ज़मीन से लड़ना पड़ेगा। एयर स्ट्राइक से कभी भी किसी की सत्ता परिवर्तन नहीं होती है भाइयों, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी भी देश में ऐसा हुआ नहीं है। तो अब जो ग्राउंड के लिए जो सेना है, अमेरिका की 3500 सैनिकों की एक टुकड़ी है, जो स्पेशल कमांडो है, वो अब मिडल ईस्ट के अंदर यानी कि सेंट्रल कमांड के अंदर पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये इराक, ईरान के मतलब जो भी रास्ते हैं, इसे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उधर से नेवी अमेरिका के नए वारशिप यहाँ पर तैनात कर दिए गए।
अब होता क्या है भाइयों, मुझे लगता है कि अब ये युद्ध भीषण अपने अगले पड़ाव पर पहुंचने वाला है, जहां पर अब तक ये जो हवाई फायर हो रहे थे ना, अब इससे आगे पहुंचने वाला है। और अब जो सेना है या सैनिकों के आप मौतों की खबर, आप आंकड़े देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये लंबा युद्ध हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास भी 10 लाख सैनिकों की तैनातगी है ज़मीनी युद्ध में, और इराक से युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस भी है। अमेरिका के सैनिकों को दूर से आना है, इनको अपने घर पर अपने घर को बचाना है। अब कौन किसके पर भारी पड़ेगा भाइयों, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपके लिए एक बात बता देता हूँ, देखो भाइयों, चाहे युद्ध किसी का भी चल जाए, अब अगर ये युद्ध ग्राउंड ऑपरेशन तक पहुंचता है ना और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर पहुंचता है, तो आपको बता देता हूँ, ईरान ने जो जितने मित्र देशों को छूट भी दी है ना, जो जहाज़ें निकल जाएंगे, जैसे भारत का, चीन का, रशिया का, पाकिस्तान जैसे देश का भी नाम लिया है, अगर इनके जहाज़ों को उसने छूट दी भी है ना, तो भी ये काम हो नहीं पाएगा। वहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से कुछ भी नहीं जा पाएगा जब तक। और ये मिलिट्री ऑपरेशन 1-2 दिन का मामला नहीं है, महीनों लग सकते हैं इस समय को। तो देश में जो तेल गैस वगैरह के जो संकट थे, या फिर हमें जो कच्चा तेल वगैरह जो कुछ मिल भी रहा था, उसका भी रास्ता मुझे लगता है ख़त्म हो जाएगा। और ये जो देश है, ये इंडिविजुअली, मतलब अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पर अटैक करो, उसको कब्जा करो, उसको बंद करो पूरी तरीके से, जिससे कि ये बाकी के सारे देश हैं ईरान पर प्रेशर बनाए। और यही शायद मुझे भी लगता है। तो भाइयों, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। मैंने जो आपको ये सारी बातें कही हैं, ये ऐसे ही नहीं, आप अमेरिका के चाल डाल को देखते हुए समझ सकते हो। आपको एक और बात बताता हूँ भाइयों, अमेरिका के अंदर पता नहीं है मुझे कि ईरान का तख्ता पलट होगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का ज़रूर तख्ता पलट होने वाला है। क्योंकि अमेरिका के अंदर लाखों करोड़ों लोग कल सड़कों पर उतरें और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करें। इजराइल में जो ईरान के अंदर जो बच्चे वगैरह मारे गए थे स्कूलों पे, लोगों का गुस्सा फूटते जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर करा क्यों, हमें क्या ज़रूरत थी, हमारा क्या लेना देना था ईरान से। भाइयों, यही लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी खुद मतलब यही सवाल मेरे भी दिमाग में है। केवल पावर के लिए हुआ है ये, केवल पावर के लिए, जिसके अपनी पावर बनाए रखने के लिए, या समझ लो आप क्या ईरान के तेल वगैरह के लिए। बाकी न्यूक्लियर वगैरह का तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई रोल था ना। ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक का कोई लेना देना था, पर अपना दबदबा कायम बनाए रखने के लिए, या फिर मिडल ईस्ट में अपनी दादागिरी बनाने के लिए ये सब कुछ हुआ है भाइयों। तो बस भाइयों, यही था। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, और बाकी भाइयों जय हिंद।